आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। आज पहली क्लास है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम जानेंगे प्लांट पैथोलॉजी का। चलिए फिर शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन डेफिनेशन क्या है? आखिरकार प्लांट पैथोलॉजी है क्या? हम क्यों इसको पढ़ते हैं? प्लांट पैथोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज, वी कैन से दैट plant pathology can be defined as the study of nature, cause and management of the plant disease। यानी कि प्लांट पैथोलॉजी को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जो प्लांट में डिजीज होती है उसका कॉज क्या है, मैनेजमेंट कैसे होगा और उसकी नेचर क्या है, उसका जो स्टडी करेंगे उसको हम कहेंगे प्लांट पैथोलॉजी। यानी कि स्टडी ऑफ नेचर, कॉज एंड मैनेजमेंट ऑफ द प्लांट डिजीजेज नॉन एज प्लांट पैथोलॉजी। आगे बढ़ेंगे। द टर्म पैथोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, पैथोस एंड लोगोस। टू ग्रीक वर्ड्स, यानी कि दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ पैथोलॉजी। पहला है पैथोस एंड लोगोस। पैथोस का मीनिंग होता है सफरिंग एंड लोगोस का मीनिंग होता है स्टडी एंड नॉलेज। तो पैथोलॉजी का मीनिंग होता है कि उस चीज से जो सफर कर रहा है, यानी कि उस चीज से परेशानियों से जूझ रहा है, उस चीज को स्टडी हम करेंगे, दैट इज पैथोलॉजी। नेक्स्ट आगे हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, क्या कि प्लांट पैथोलॉजी पढ़ने का उद्देश्य क्या है, क्यों हम पढ़ते हैं इसको? तो सबसे पहला है कि टू स्टडी लिविंग, नॉन लिविंग, टू स्टडी नॉन लिविंग एंड इन्वायरमेंटल कॉजेज ऑफ डिजीजेस और डिसऑर्डर ऑफ प्लांट्स। यानी कि प्लांट में जो लिविंग की वजह से या नॉन लिविंग की वजह से या इन्वायरमेंटल जो फैक्टर है उसकी वजह से जो डिजीज या डिसऑर्डर कॉज होता है उसका स्टडी हम करते हैं। दूसरा है टू स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ प्लांट डिजीज डेवलप। पहला है कि प्लांट में जो डिजीज है वो किस तरह से डेवलपमेंट होता है, उसका क्या मैकेनिज्म है डेवलपमेंट का, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। आगे कहेंगे टू स्टडी इंटरेक्शन, टू स्टडी इंटरेक्शन बिटवीन होस्ट एंड पैथोजन। होस्ट और पैथोजन के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसके स्टडी हम करते हैं। होस्ट कौन सा? तो वो भी ससेप्टिबल। ससेप्टिबल का मतलब होता है कि पैथोजन जो है जिस होस्ट पे अटैक करता है, उस होस्ट जो वो होस्ट जो अगर उस पैथोजन से इफेक्टेड हो जाता है, यानी उस पैथोजन से लिए वो होस्ट क्या है, ससेप्टिबल है, यानी कि उससे वो इफेक्ट हो गया, तो वो ससेप्टिबल होस्ट और पैथोजन के बीच में जो इंटरेक्शन होगा उसका हम स्टडी करेंगे प्लांट पैथोलॉजी के अंदर। आगे कहता है कि टू डेवलप सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट ऑफ प्लांट डिजीज। हम इसलिए इसको पढ़ते हैं प्लांट पैथोलॉजी को, ताकि हम जो प्लांट का डिजीज है उसके मैनेजमेंट का लिए सिस्टम हम डेवलप कर सकें। एंड जो डिजीज, प्लांट डिजीज जो हो रहा है उसकी वजह से जो लॉस हो रहे हैं उस लॉस को हम कर सकें, कम कर सकें। अगला है स्टडी ऑफ इटियोलॉजी, सिम्टम्स, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स एंड रिकरेंस ऑफ सच डिजीजेस। इटियोलॉजी का मीनिंग होता है इसका कॉज क्या है, ओरिजिन क्या है, उसका हम स्टडी करते हैं। सिम्टम्स यानी कि क्या कैरेक्टर्स होंगे, क्या फीचर्स उसमें डिजीज होने के बाद हमको दिखेंगे, वो सिम्टम्स। प्रीडिस्पोजिंग मतलब पहले से जो फैक्टर निर्धारित है उसका स्टडी करेंगे। और रिकरेंस ऑफ सच डिजीज यानी कि उसका फिर से पुनरावृत्ति ना हो जाए, फिर से वापस वो डिजीज ना हो जाए, उसका हम स्टडी करें। प्लांट पैथोलॉजी क्या करता है, डील करता है डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ प्लांट डिजीज। प्लांट का डिजीज है उसका जो बहुत सारा एस्पेक्ट्स, अलग अलग फैक्टर है, उसको डील करता है। और जो है इसका ह्यूमन पैथोलॉजी से ज़्यादा स्कोप है। यानी कि अगर हम प्लांट पैथोलॉजी और ह्यूमन पैथोलॉजी को कंपेयर करें तो ह्यूमन पैथोलॉजी से कम ज़्यादा स्कोप जो है वो प्लांट पैथोलॉजी है। और क्यों ऐसा है ये आगे जब हम अगला लेक्चर देखेंगे तो उसमें पता चलेगा कि क्यों जो है ह्यूमन पैथोलॉजी से प्लांट पैथोलॉजी में ज़्यादा स्कोप है। आगे कह रहा है कि द ब्रांच फोकसेज ऑन अंडरस्टैंडिंग। ये ब्रांच प्लांट पैथोलॉजी है वो इस बात पे फोकस करता है कि हाउ होस्ट, होस्ट कैसे, पैथोजन एंड एनवायरमेंटल इंटरेक्ट। यानी कि तीन चीज जो, पहला की होस्ट जिसमें डिजीज कॉज हो रहा है, दूसरा पैथोजन जो डिजीज कॉज कर रहा है, एंड इन्वायरमेंट्स ये जो जिस छत के नीचे शादी प्रक्रिया हो रही है वो इन्वायरमेंट, ये तीनों आपस में किस प्रकार से इंटरेक्ट कर रहे हैं, किस लिए, किस प्रकार से आपस में काम कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, किस लिए, तो प्लांट में डिजीज कॉज करने एंड, और इस ये ब्रांच जो है इसे डील करता है। और दूसरा जो है प्लांट डिजीज को कंट्रोल कैसे करेंगे उस पे फोकस करता है।
आगे कह रहा है कि प्लांट पैथोलॉजिस्ट हैव बिगन टू स्पेशलाइज इन पार्टिकुलर एस्पेक्ट द फील्ड इन विच नोटेबल एडवांसेस हैव बीन मेड अप। यानी कि प्लांट पैथोलॉजी जो है वो स्पेशलाइज है कुछ पार्टिकुलर एस्पेक्ट्स में, कुछ पार्टिकुलर फैक्टर में। वो जो है उस फील्ड जो है ये कुछ नोटेबल फील्ड है। जो आगे कह रहा है कि इंटरेक्शन बिटवीन होस्ट एंड पैथोजन एट केमिकल मॉलिक्यूलर एंड जेनेटिक लेवल। यानी कि जो होस्ट और पैथोजन का इंटरेक्शन है वो कहाँ तक है, केमिकल लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे या जेनेटिक लेवल पे। जहां तक होता है वहां तक जो है प्लांट पैथोलॉजिस्ट जाते हैं। प्लांट वायरोलॉजी, इसमें जिसमें हम वायरोलॉजी में वायरस की स्टडी करेंगे। माइकोलॉजी यानी कि इसमें हम फंजाई की स्टडी करेंगे। बैक्टीरियोलॉजी यानी कि इसमें बैक्टीरिया की स्टडी करेंगे। ये इसके सब ब्रांचेज प्लांट पैथोलॉजी के, वायरोलॉजी, माइकोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी। अगला है डिजीज फोरकास्टिंग एंड प्लांट क्वारंटाइन। डिजीज फोरकास्टिंग का मतलब होता है, डिजीज फोरकास्टिंग का मतलब ये है कि डिजीज को फैलाना यानी कि फोरकास्टिंग करना। और प्लांट क्वारंटाइन का मतलब है कि कोई एक जो प्लांट है या कोई भी एक स्पीसीज है उसके जो प्लांट है उसका प्रोडक्ट है उसमें ऐसी प्रकार की डिजीज पाई जाती है जो अगर उस जगह से बाहर जाती है तो वो पूरी जगह फैल सकती है, पूरे बाहर भी फैल सकती है। तो उस प्रोडक्ट को उसी क्षेत्र के कंजम्पशन के लिए अलाउ कर दिया जाता है, उसका एक्सपोर्ट जो है बाहर नहीं हो पाता है। दैट इज द प्लांट क्वारंटाइन। यानी कि वो जहाँ पे उसका प्रोडक्शन होता है वहीं पे उसका कंजम्पशन होता है, ताकि जो डिजीज है वो बाहर फैल ना सके। जैसे कि आपने दार्जिलिंग का जो पोटैटो उस पर लगा हुआ प्लांट क्वारंटाइन। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, अर्थात प्लांट पैथोलॉजी का क्या इम्पोर्टेंस, क्यों हम, क्या महत्व है, पॉइंट्स है इसके प्लांट पैथोलॉजी। तो पहला है कि ह्यूज लॉसेस कॉज्ड बाय प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट का जो पैथोजन है उससे जो है बहुत मात्रा में बहुत जो है लॉसेस होती है। और ये एस्टिमेटेड है कि जो 36.5% एवरेज टोटल एनुअल लॉस है, यानी कि जो 36.5% जो पूरे साल का लॉस है, टोटल एनुअल लॉस है, जो डिजीज की वजह से हो रहे हैं, जो डिजीज उसमें जो है डिजीज, इंसेक्ट पेस्ट, वीड्स ऑन द ग्लोबल बेसिस। कहने का मतलब ये है कि जो 36.5% जो टोटल एनुअल लॉस है किसकी वजह से, तो डिजीज की वजह से, इंसेक्ट पेस्ट की वजह से और बीड्स की वजह से ऑन द ग्लोबल बेसिस। आउट ऑफ विच, उन सब में से, यानी कि साढ़े 36% में जो टोटल आपका लॉसेज है, टोटल आपका जो एग्रीकल्चर लॉसेज है 36.5% है पूरा वर्ल्ड वाइड। उसमें क्या कारण है 36.5% लॉस होने का, तो पहला कारण है डिजीज, इंसेक्ट पेस्ट एंड वीड्स। इनमें से भी जो डिजीज वाला है उसमें देखिए कितना लॉस, 36.5% में जो वो 14.1% यानी कि 14.1% जो है लॉस जो है वो डिजीज की वजह से होता है। यानी कि जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं प्लांट पैथोलॉजी में, उसमें जो है 14.1% यानी कि सबसे ज्यादा मात्रा में जो है डिजीज की वजह से ही लॉस होता है। तो ये देख सकते हैं हम लोग प्लांट पैथोलॉजी पढ़ने का क्या इंपॉर्टेंस है। दूसरा है इंसेक्ट पेस्ट से जो लॉस होता है वो है 10.2%। और 12.2% जो है ये वीड्स की वजह से होता है। यानी कि सबसे हाईएस्ट जो है आपका ये आपका प्लांट पैथोजन जो है उसी की वजह से लॉस होता है। और है अकरेंस ऑफ फेमाइन्स। फेमाइन का मतलब होता है कि अकरेंस ऑफ फेमाइन्स ड्यू टू प्लांट डिजीज। प्लांट डिजीज की वजह से जो फेमाइन है उसका क्या है, फेमाइन का मतलब होता है अकाल जो अचानक आती। जैसे पहला है आयरिश फेमाइन जो 1845 यानी 1845 ईस्वी में हुआ। ये इसका कौन सा था, इसका नाम लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। पोटैटो में डिजीज का नाम है एक लेट ब्लाइट। ये जो इसका कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है ये है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस। ये आयरलैंड में हुआ था, आयरलैंड में। और लगभग जो है 1.5 मिलियन यानी कि लगभग एक 1.5 मिलियन यानी कि लगभग 15 लाख लोग जो है आयरलैंड आयरलैंड के वो मौत के घाट उतर गए। और लगभग 1 मिलियन जो है आयरलैंड के निवासी वो माइग्रेट कर गए थे दूसरे देशों के लिए। और है दूसरा है बंगाल फेमाइन। बंगाल फेमाइन ये है, ये हमारे इंडिया में हुआ था 1943 में, 1943। इसमें क्या है कि राइस क्रॉप जो है डिस्ट्रॉय हुआ था, क्योंकि बंगाल में जो है राइस मेजरली मेजर क्रॉप है। और ये डिस्ट्रॉय हुआ था कंप्लीटली ड्यू टू ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस। ये एक डिजीज है ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस, जो इसका कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है हेलमिंथोस्पोडियम ओराइज। हेलमिंथोस्पोडियम ओराइज। और इसका दूसरा नाम जो है ड्रेक्सिलेरा ओराइजी, ड्रेक्सिलेरा ओराइजी। ये
इसका पुराना नाम है ड्रेक्सिलेरा ओराइजी। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये लगभग जो है 1 मिलियन जो है लोगों को इसने मारा था। इस डिजीज की वजह से लोग 1 मिलियन लोग मर, यानी कि 10 लाख लोग मर चुके थे इस बंगाल में।